कभी सोचा है कि पीने का पानी बादलों से नहीं बल्कि सीधा हमारे आसपास की हवा से मिल जाए? सुनने में तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये अब हकीकत बन चुकी है। एक ऐसी हकीकत जो दुनिया के खुश्क तरीन इलाकों की तकदीर बदल रही है। आज की इस गुफ्तगू में हम उन्हीं हैरत अंगेज टेक्नोलॉजीज़ की दुनिया में गोता लगाएंगे जो हवा से पानी निकालने के इस नामुमकिन काम को मुमकिन बना रही हैं। ये सिर्फ कोई आदादो शुमार नहीं है, ये मुराकेश के एंटी एटलस पहाड़ों में रहने वाले लोगों की रोज की कहानी है। एक ऐसी दुनिया जहां पानी की कीमत सोने से भी ज्यादा है, जहां हर एक बूंद के लिए घंटों की मशक्कत करनी पड़ती है। और ये जद्दोजहद सिर्फ प्यास बुझाने की नहीं है, ये एक ऐसी कीमत है जो वहां के लोग अपनी तालीम, अपनी सेहत और अपने बेहतर मुस्तकबिल से अदा कर रहे थे। तो ऐसी मायूस कुन सूरत हाल में एक बिल्कुल ही अलग, तकरीबन जादुई सा ख्याल सामने आया। क्या हो अगर पानी के लिए ज़मीन खोदने के बजाय हम आसमान की तरफ देखें? क्या हो अगर बादलों और धुंध को ही पानी का जरिया बना लिया जाए? बस यही एक सवाल था जो जर्मन इंजीनियर्स की एक टीम को मराकेश खींच लाया, और उन्होंने जो हल पेश किया वो सच में किसी मोजज़े से कम नहीं था। तो क्या था इस मसले का हल? इसका नाम है क्लाउड फिशर प्रोजेक्ट। नाम से ही अंदाजा हो रहा है ना कि कुछ कमाल का होगा। और ये टेक्नोलॉजी फितरत के एक बहुत ही सादा से उसूल पर काम करती है, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, यानी हवा में मौजूद नमी का पानी की बूंदों में बदल जाना। इस पूरे मंसूबे की बुनियाद एक बहुत ही दिलचस्प मुशाहिदे पर रखी गई थी। इंजीनियर्स ने देखा कि इस शदीद खुश्क इलाके में भी ऊंची चट्टानों पर काई यानी मौस उग रही थी। अब देखें, काई तो सिर्फ वहीं उगती है जहां लगातार नमी हो। तो सवाल यह था कि ये नमी आ कहां से रही थी? जवाब था बहरे ओकियानोस से आने वाली धुंध से। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत खुद इशारा दे रही थी कि हल तुम्हारे सामने है। और ये टेक्नोलॉजी है क्या? हैरत अंगेज तौर पर सादा। सोचें, पहाड़ों पर बड़े बड़े जाल लगा दिए गए हैं। जब धुंध इन खास किस्म की 3D जालियों से टकराती है ना, तो पानी की नन्ही नन्ही बूंदें इन पर जम जाती हैं। फिर ये बूंदें आपस में मिलकर बड़ी होती जाती हैं और कशिश शकल की वजह से टपक कर नीचे लगी नालियों में जमा हो जाती हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात पता है क्या है? ना बिजली का खर्चा, ना ईंधन, ना कोई शोर, बिल्कुल खामोश और माहौल दोस्त। तो इस सादा सी टेक्नोलॉजी का असर कितना बड़ा है, अंदाज़ा लगाएं। ये सिस्टम एक दिन में 36,000 लीटर तक साफ पानी पैदा कर सकता है। 36,000 लीटर! ये पानी 15 गांव के 1200 से ज़्यादा लोगों और उनके हज़ारों जानवरों के लिए ज़िंदगी का सामान है। वो लोग जो कल तक पानी की चंद बाल्टियों के लिए घंटों पैदल चलते थे, आज उनके घरों में नलके से साफ पानी आ रहा है। ये एक इनकलाब से कम नहीं। अच्छा, तो क्लाउड फिशर तो एक शानदार मिसाल है, लेकिन यह हवा से पानी हासिल करने की जो पूरी साइंस है ना, उसका सिर्फ एक हिस्सा है। तो चलें अब जरा बड़े पैमाने पर इस फील्ड को देखते हैं जिसे एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेशन कहा जाता है। एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर, या शॉर्ट में कहें तो AWG, ये बुनियादी तौर पर एक ऐसी डिवाइस है जो हवा में मौजूद नमी यानी वाटर वेपर्स को खींचकर इसे पीने के काबिल पानी में बदल देती है। ये टेक्नोलॉजी उन जगहों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है जहां दरिया या ज़ेरे ज़मीन पानी जैसे रिवायती ज़राए मौजूद ही नहीं हैं। आप देखें, हवा से पानी निकालने के बुनियादी तौर पर दो तरीके हैं। एक है पैसिव यानी गैर फाल तरीका, जैसे हमने क्लाउड फिशर में देखा। ये कुदरत पर इन्हिसार करता है, हवा, दर्जा हरारत का फ़र्क वगैरह। ये सस्ता और सादा है। दूसरा तरीका है एक्टिव यानी फ़ाल। इसमें तवानाई यानी बिजली वगैरह का इस्तेमाल होता है ताकि हवा से ज़बरदस्ती नमी निकाली जा सके। ये थोड़ा पेचीदा है, लेकिन अक्सर इससे पानी भी ज़्यादा मिलता है। और सच पूछें तो ये ख्याल कोई बिल्कुल नया नहीं है। कदीम इनका तहजीब के लोग भी धुंध पकड़ने के लिए बाड़े लगाते थे। 20वीं सदी में भी साइंसदान इस पर तजुर्बे करते रहे। यानी इंसान ने हमेशा आसमान से पानी हासिल करने का ख्वाब देखा है। और आज क्लाउड फिशर जैसे सादा सिस्टम से लेकर शमसी तवानाई से चलने वाली जदीद मशीनों तक ये टेक्नोलॉजीज इस सदियों पुराने ख्वाब को सच कर रही हैं। तो चलें अब जरा एक्टिव यानी फ़आल तरीके को करीब से देखते हैं। इसके लिए हम एक और जर्मन कंपनी एक्वाहारा की मिसाल लेंगे, जो एक बहुत ही जदीद टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है। देखें, ज़्यादातर एक्टिव सिस्टम्स क्या करते हैं, वो हवा को बहुत ज़्यादा ठंडा करते हैं जिससे नमी पाली बन जाती है। लेकिन इसमें बहुत बिजली लगती है, ख़ास तौर पर खुश्क इलाकों में। एक्वाहारा का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये ख़ास किस्म का माया इस्तेमाल करता है जिसे डेसिकेंट कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये एक बहुत ही मुरक्कज़ नमकीन महलूल है जो एक मकनातीस की तरह हवा से पानी के मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ खींच लेता है। और इनका पूरा प्रोसेस बहुत होशियारी से डिज़ाइन किया गया है। रात के वक्त जब हवा ठंडी और थोड़ी नम होती है तो ये नमकीन महलूल हवा से पानी जज़्ब कर लेता है,
फिर दिन के वक्त सूरज की गर्मी से इस महलूल को गर्म किया जाता है। गर्म होने पर इसमें जज़्ब-शुदा साफ पानी भाप बनकर उड़ता है। बस इसी भाप को इकट्ठा करके ठंडा कर लिया जाता है और यूं मिल जाता है खालिस पीने का साफ पानी। और इसका नतीजा ये है कि ये सिस्टम इंतहाई खुश्क मौसम में भी काम करता है। मोराको में उनका जो पायलट सिस्टम है वो 100 मुरब्बा मीटर के सोलर कलेक्टर्स के साथ रोज़ाना 200 लीटर पानी बना रहा है, और वो भी तब जब हवा में नमी सिर्फ 25% हो। ये उन इलाकों के लिए वाकई एक गेम चेंजर है जहां आम कूलिंग सिस्टम जवाब दे जाते हैं। अभी तक तो हमने ऐसे सिस्टम्स की बात की जो सिर्फ पानी पैदा करते हैं, लेकिन क्या हो अगर हम इससे भी एक कदम आगे जाएं और सिर्फ पानी नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा खुद कफील इकोसिस्टम बना दें। बस यही बड़ा और जरूरतमंदाना विजन है सहारा फॉरेस्ट प्रोजेक्ट का। इस तस्वीर को देखें, सहरा के बीचों बीच ग्रीन हाउसेज, सोलर पैनल्स और हर तरफ हरियाली। एक ख्वाब ही लगते हैं ना? लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं, ये एक ऐसा मंसूबा है जो कतर और उर्दुन में हकीकत का रूप धार चुका है। और इसका मकसद सिर्फ पानी पैदा करना नहीं, बल्कि एक ही जगह पर तवानाई, खुराक और माहौल की बहाली, इन सब को इकट्ठा करना है। इस प्रोजेक्ट का पूरा फलसफा इस एक जुमले में छुपा है। देखें, सहरा में हमारे पास क्या चीजें बहुत ज्यादा हैं? सूरज की रोशनी और खाली जगह। समुद्रों में क्या है? खारा पानी। और माहौल में क्या मसला है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये प्रोजेक्ट इन तीनों चीजों को लेता है और उनसे वो चीजें बनाता है जिनकी हमें शदीद कमी है, यानी ताज़ा पानी, खुराक और साफ सुथरी तवानाई। ये सिस्टम असल में कई टेक्नोलॉजीज का एक मजमुआ है। यहाँ खारे पानी से ठंडे किए जाने वाले ग्रीन हाउसेज हैं जहाँ फसलें उगती हैं। फिर कॉन्सेंट्रेटेड सोलर पावर है जो बिजली बनाती है, और इससे जो फालतू गर्मी निकलती है उसे समंदर का पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और तो और इस अमल से जो ग़िज़ाई अज्जा बचते हैं उनसे सहरा में पौधे लगाए जाते हैं जो माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड जज़्ब करते हैं। मतलब यहाँ हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सोलर प्लांट ग्रीन हाउस को बिजली देता है, ग्रीन हाउस से जो नम हवा निकलती है उससे मज़ीद पानी बनाया जा सकता है। कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती। ये एक मुकम्मल शानदार साइकिल है जहाँ हर एक हिस्सा दूसरे हिस्से को सपोर्ट करता है और उसे मज़ीद मजबूत बनाता है। तो हमने दो बिल्कुल मुख्तलिफ लेकिन अपनी अपनी जगह बेहद मुतासिरकुन तरीके देखे। एक तरफ है सादा मकामी सतह का हल, और दूसरी तरफ है एक बहुत बड़ा मरबूत और हाई टेक सिस्टम। और ये हमें पानी के मुस्तकबिल के बारे में दो अलग अलग फलसफों की तरफ ले जाता है। क्लाउड फिशर का फलसफा क्या है? सादगी और मकामी लोगों को बाइख्तियार बनाना। ये एक ऐसा हल है जो दूर दराज इलाकों में रहने वालों को कम खर्च में पानी देता है और उन्हें बिजली या ईंधन जैसे बैरूनी ज़राए पर मुनहसर नहीं रहने देता। ये कुदरत के साथ मिलकर काम करने की एक खूबसूरत मिसाल है। और दूसरी तरफ है सहारा फॉरेस्ट प्रोजेक्ट का फलसफा। ये टेक्नोलॉजी की ताकत पर यकीन रखता है। ये एक बड़े पैमाने का सेंट्रलाइज्ड हल है जो सिर्फ पानी की कमी पूरी नहीं करता, बल्कि ये पूरे इकोसिस्टम को बदलकर खुराक, पानी और तवानाई की कसरत पैदा करने की बात करता है। ये एक बहुत बड़ा विजन है कि इंसान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सहराओं को भी सरसब्ज नखलिस्तानों में बदल सकता है। तो फिर मुस्तकबिल का रास्ता कौन सा है? क्या हमें क्लाउड फिशर जैसे सादा और मकामी हल पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए जो कम्युनिटीज़ को अपने पैरों पर खड़ा करें, या फिर हमें सहारा फॉरेस्ट प्रोजेक्ट जैसे बड़े और महंगे मंसूबों में सरमायाकारी करनी चाहिए जो पूरे के पूरे इकोसिस्टम को बदलने की सलाहियत रखते हैं? हो सकता है कि असल जवाब इन दोनों के दरमियान कहीं हो, लेकिन ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही ये तय करेगा कि हमारी आने वाली नस्लें अपनी प्यास कैसे बुझाएंगी।